न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। रुक करेंगे देश दुनिया के तमाम अहम खबरों का फटाफट अंदाज में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए चल रहे प्रयासों को और मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। पीएम मोदी ने अलग अलग क्षेत्रों में बालिकाओं की अनुकरणीय उपलब्धियों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान पीएमआरबीपी के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपए उनके खाते में डिजिटल ट्रांसफर किए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज से 2 दिन बाद देश अपना गणतंत्र दिवस मनाएगा और इस दिन हमें अपने देश के लिए कुछ नए संकल्प लेने हैं। हमारे ये संकल्प समाज, देश और पूरे विश्व के भविष्य के लिए हो सकते हैं, जैसे पर्यावरण का उदाहरण हमारे सामने है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत सरकार के पास कई माध्यम हैं जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसमें पीएलआई स्कीम एक है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए त्रिकोणीय गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। जेपी नड्डा ने बताया कि बीजेपी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब लोक कांग्रेस प्रमुख 37 सीटों पर और शिरोमणि शियद संयुक्त प्रमुख 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नड्डा ने कहा कि पंजाब पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने मुझे मैसेज आया है कि प्रधानमंत्री ने एक निवेदन किया है कि अगर आप नवजोत सिंह सिद्धू को अपने मंत्रिमंडल में रखना चाहते हैं तो इसका आभारी रहूंगा। वे हमारे पुराने मित्र हैं, लेकिन अगर वे काम ना करें तो उन्हें निकाल देना। सिद्धू को लेकर कैप्टन की ओर से दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए पाकिस्तान से दबाव आता था। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि इस बयान का खंडन न ही कांग्रेस ने किया है और न ही नवजोत सिंह सिद्धू ने। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पार्टी के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य का नाम प्रचारकों की सूची में शामिल है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने लखनऊ में अखिलेश यादव पर हमला बोला। पात्रा ने कहा कि एक तरफ जहां पूरा देश यूपी का स्थापना दिवस मना रहा है, वहीं अखिलेश यादव ने एक साक्षात्कार में कहा कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। ये शर्मनाक है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे के बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि बीजेपी ने हिंदुत्व के साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भूमिका भी निभाई है। बीजेपी ने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, बल्कि मुझे लगता है कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ा है। उन्हें दोबारा बीजेपी के साथ आने के बारे में सोचना चाहिए।
फिल्म अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद की बहन मालविका सूद को कांग्रेस ने पंजाब के मोगा सीट से उम्मीदवार बनाया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी को उनसे इस समय काफी उम्मीदें हैं। इस बीच सोनू सूद ने अपनी बहन मालविका की जमकर तारीफ की। उन्होंने आगे कहा कि मेरी बहन ने हमेशा ज्यादा जिम्मेदारी ली है। पंजाब राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने कहा कि हमने मांग रखी कि सीएम चन्नी साहब पर अवैध रेत की माइनिंग, सैंड की चोरी और माइनिंग के जो गंभीर आरोप लगे हैं उसे लेकर चन्नी साहब पर एफआईआर दर्ज हो और एक निष्पक्ष, इंडिपेंडेंट, फ्री एंड फेयर जांच हो। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्रग मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी है। अब कभी भी मजीठिया की गिरफ्तारी हो सकती है। पिछली बार 18 जनवरी को हाईकोर्ट ने 24 जनवरी तक बढ़ाई थी अग्रिम जमानत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक मौका केजरीवाल को अभियान लॉन्च किया। इसके तहत केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से अपील की कि वे राजधानी में हुए अच्छे कामों का वीडियो बनाएं और अन्य राज्यों में शेयर करें ताकि इन राज्यों के लोग हमें मौका दें। पंजाब में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मजीठिया के घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया और आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। उद्धव ठाकरे के बयान पर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिस प्रकार का भाषण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आहत है। अपनी पार्टी के चौथे नंबर पर जाने से उनका और गुस्सा बीजेपी पर निकल रहा है। चुनाव आयोग ने कोविड को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसको देखते हुए गोवा सरकार ने भी कुछ राहतें दी है। दक्षिणी गोवा की डीएम रुचिका कत्याल ने बताया कि पहले डोर टू डोर कैंपेन के लिए 5 लोगों की अनुमति थी, लेकिन इससे बढ़ाकर अब 10 लोगों के लिए कर दिया गया है। कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत ने दावा किया कि उत्तराखंड में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कांग्रेस ने जिन 53 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें से 35 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। सरकार गिराने वाले हरक सिंह की वापसी पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि नेताओं की घर वापसी कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत है। रावत ने कहा कि पार्टी नेतृत्व का हर एक फैसला उन्हें मंजूर है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हिंदू मुसलमान और जिन्ना नाम का भूत 28 महीने तक उत्तर प्रदेश में रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के जो प्रवचन चल रहे हैं उससे बचना है। इस भूत को 15 मार्च तक बचना है।
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान में पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए यहां के साथियों ने पौधे लगाने का संकल्प लिया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि चिंता की कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर के अनुसार इलाज करवा रहा हूं। उन्होंने संपर्क में आए सभी लोगों से टेस्ट कराने की भी अपील की। कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के चलते दिल्ली के रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं है। हालांकि दिल्ली में पिछले हफ्ते की तुलना में केस घटने लगे हैं। ऐसे उम्मीद की जा रही है कि जल्द प्रतिबंध हट सकते हैं। यूपी में कोरोना के हालातों की जानकारी देते हुए एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,159 मामले सामने आए हैं। 10,836 लोग डिस्चार्ज हुए। अब राज्य में 93,924 सक्रिय मामले हैं। बद्रीधाम में बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जम गई है। इससे पहले पूरे प्रदेश में दिन भर बादल छाए रहे। चारधाम समेत मसूरी, नैनीताल और आसपास की चोटियों पर जमकर हिमपात हुआ। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों के लिए सूची जारी कर दी है। रामपुर में आजम खान चुनाव लड़ेंगे। झांसी सदर विधानसभा से सीताराम कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी द्वारा सोमवार को इसकी घोषणा कर दी गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अलका लांबा ने पंजाब में नशा फैलने और नशा माफियाओं को शह देने वाले सीनियर अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से जमानत याचिका को रद्द करने का स्वागत किया है और पुलिस से जल्द मजीठिया की गिरफ्तारी की मांग की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा हेतु प्रशासनिक सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सभी अधिकारियों को परियोजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि आमजन इन जन कल्याणकारी परियोजनाओं से लाभान्वित हो सके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सभी बेटियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई के साथ बालिकाओं के लिए राज्य में चल रही योजनाओं के बारे में भी बताया। सीएम ने लिखा, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर सभी बेटियों को बधाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। पंजाब में धार्मिक स्थानों पर बेअदबी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज पटियाला के ऐतिहासिक काली देवी मंदिर में एक व्यक्ति द्वारा बेअदबी करने का मामला सामने आया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चुनाव आयोग ने कोविड-19 को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसको देखते हुए गोवा सरकार ने भी कुछ राहतें दी है। दक्षिणी गोवा के जिलाधिकारी रुचिका कत्याल ने बताया कि अब डोर टू डोर कैंपेन के लिए 5 लोगों की अनुमति थी, लेकिन उसे बढ़ाकर 10 कर दिया गया है।
जालौन में कल से प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। डीएम और एसपी ने नामांकन प्रक्रिया स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा और कोरोना गाइडलाइन से जुड़े आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। प्रत्याशियों सहित सिर्फ 5 लोगों को आने की अनुमति दी गई है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन के नामांकन प्रक्रिया के लिए की गई तैयारियों के जिला मुख्यालय पर नामांकन प्रक्रिया की प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला मुख्यालय पर अब आम नागरिक या शिकायतकर्ता का प्रवेश नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में की तिलोई विधानसभा से बीजेपी विधायक ने आचार संहिता कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। चुनाव आयोग द्वारा रोक के बावजूद विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह ने जनसभा आयोजित की और आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया। विधायक की इस चुनावी जनसभा में सैकड़ों की संख्या में लोग उमड़े। बुलंदशहर में शिवसेना उम्मीदवार भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित समेत 19 कैंडिडेट्स के पर्चे खारिज कर दिए गए हैं। स्याना हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज का पर्चा भी खारिज हुआ है। पर्चा खारिज होने का कारण फॉर्म का न होना बताया जा रहा है। 'मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 26 जनवरी को जिला मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और वहां आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री मां दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन करने के बाद नवीनीकृत राजा रुपेंद्र प्रताप देव टाउन क्लब का लोकार्पण भी करेंगे। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों पर है। हर बार की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट्स मिले हैं कि आतंकी गणतंत्र दिवस पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसको देखते हुए जम्मू शहर में और हाईवे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि आतंकी अपने नापाक हरकत को अंजाम ना दे सके। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में फाइनल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें सेना ने झांकी और परेड की अद्भुत झलक दिखाई। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस को सतर्क भी रहना पड़ता है, क्योंकि आतंकी गतिविधि जैसी संभावना भी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सेना और पुलिस ने सभी इंतजाम कर लिए हैं। गणतंत्र दिवस की तैयारियां इन दिनों जोरों पर हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर सेना के सभी अंगों के सशस्त्र बलों की टुकड़ियां अपनी जिस आकर्षक परेड से देश को ही नहीं बल्कि दुनिया का दिल जीतती है, उसके लिए बहुत अभ्यास करती है। और आज पुलिस लाइन के मैदान में एसएसपी शैलेश पांडे के समक्ष पुलिस के जवानों ने रिहर्सल किया। बहराइच में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों छात्रों ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और मांगों को लेकर ज्ञापन सीआरओ को सौंपा। वहीं तमिलनाडु में हुए मामले को लेकर ये आंदोलन है। इस दौरान उन्होंने कठोर कार्रवाई करने की मांग की। उनका कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जल्द ही आंदोलन किया जाएगा। मुंबई में करीब 1 महीने बाद आज से स्कूल फिर से खुल गए हैं। स्कूल खुलते ही काफी संख्या में बच्चे स्कूल में पहुंचे दिखाई दिए। क्लासरूम में बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी गई। इसके लिए एक बेंच पर एक ही बच्चे को बिठाया गया। सभी बच्चों के चेहरे पर मास्क भी दिखाई दिए। बच्चों का कहना है कि बहुत खुशी है कि स्कूल फिर से खुल गए हैं।
धान की फसल का मौसम समाप्त हुए 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन गुरदासपुर में पिछले 2.5 महीने से लगभग 100 किसानों को उनकी सरकार को पुनसप द्वारा बेची गई फसल का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण आज किसानों ने कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पिछले 2 दिन में हुई बरसात से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। किसानों का कहना है कि आलू और सरसों फसल पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है और गेहूं में भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं अधिकारियों का मानना है कि सरसों की फसल में 50 और गेहूं में 25 तक का नुकसान किसानों को इस बरसात से हुआ। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश और शीतलहर से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में घना कोहरा रहेगा और 25 से 27 जनवरी तक इन राज्यों में शीतलहर चलने से ठिठुरन पड़ेगी। उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर में बर्फबारी और 4 दिन तक बारिश भी जारी रह सकती है और इसी के साथ भोपाल में भी यही हाल रहने वाला है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से जारी किए गए, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। आज भी दाम स्थिर रहे। पिछले कई महीनों से देश में और सभी राज्यों में अभी भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए के ऊपर चल रहे हैं। देश में सर्राफा बाजार में सोने के भाव में हफ्ते के पहले दिन कीमतों में तेजी आई। बुलियन मार्केट में सोने का भाव 48,700 रुपए के करीब कारोबार करता नजर आया। वहीं चांदी ने 369 रुपए की गिरावट दर्ज की। बजट से पहले सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में हाहाकार मच गया है। दिन के कारोबार में निफ्टी में 550 अंक से अधिक की गिरावट दर्ज की गई तो सेंसेक्स 1900 अंक से ज्यादा टूट गया। बाजार में चौतरफा बिकवाली का माहौल देखने को मिल रहा है। फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान मी टाइम बिताने में कभी पीछे नहीं हटती हैं। कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों न हो, सारा हमेशा रिलैक्स करने का समय निकालती है। अब सारा अली खान नर्मदा तट पर पहुंच गई हैं। रविवार को सारा अली खान ने मध्य प्रदेश के महेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे समय बिताया। इस खुशनुमा और रिलैक्सिंग समय की फोटोज को सारा अली खान ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। फोटो में सारा का नाव पर बैठे देखा जा सकता है। वो लेवेंडर कलर का बेहद खूबसूरत शरारा पहने हुए है। सारा का सादगी भरा नो मेकअप लुक काफी अच्छा लग रहा है। लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर कई दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। कोविड और निमोनिया के लक्षण पाए जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब से लता मंगेशकर आईसीयू में ही हैं। उनके हेल्थ को लेकर अपडेट आता रहता है और अब सिंगर की टीम ने बताया कि उनको फिलहाल दुआओं की जरूरत है। फिलहाल के लिए एनबी न्यूज एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।